नाज़रीन, आज के इस तजियाती प्रोग्राम में एक इंतहाई अफसोसनाक और सच कहूँ तो दिल दहला देने वाली खबर का जायज़ा लिया जा रहा है। सामने आने वाली हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के इलाके नजरान में एक मकामी ख़ानदान के साथ एक नहायत अलमनाक सानहा पेश आया है। ये एक ऐसा वाक़या है जिसने यकीनन हर सुनने वाले को रंजीदा कर दिया है। इस खबर की हसासियत और संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए मौजूदा हक़ाइक़ को इंतहाई एहतियात के साथ पेश किया जा रहा है। तो आइए इस वाक़े की दस्तयाब तफसीलात का जायज़ा लेते हैं और इन बुनियादी हक़ाइक़ को समझने की कोशिश करते हैं जो अब तक ज़राए इब्लाग और सरकारी सतह पर सामने आए हैं। इब्तिदाई और मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक नजरान का एक मकामी सऊदी ख़ानदान रात के वक्त अपने घर की छत पर सो रहा था और इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि सुबह होने पर इस ख़ानदान के तमाम अफराद को मुर्दा हालत में पाया गया। ज़राए बताते हैं कि छत पर सोने का मकसद मुबैना तौर पर रात के वक्त शदीद गर्मी से बचना और खुली हवा में कुछ राहत हासिल करना था। अब सोचिए, शदीद गर्मी की लहर से बचने की एक आम सी रोज़मर्रा की कोशिश का इस कदर बड़े सानहे में तब्दील हो जाना वाकई एक इंतहाई अफसुर्दा कर देने वाली हकीकत है। इस तरह अचानक एक पूरे ख़ानदान का ख़त्म हो जाना इस बात की निशानदही करता है कि बज़ाहिर महफूज समझे जाने वाले इक़दामात के नताइज भी बाज़ौक़ात बिल्कुल गैर मुतवक्का हो सकते हैं। अगर इस सानहे की टाइमलाइन पर नज़र डाली जाए तो सूरत हाल कुछ यूँ है कि रात के वक्त जब मौसम में तपिश और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो ख़ानदान ने खुली फ़िज़ा में सोने का फ़ैसला किया। ये एक ऐसा अमल है जो हम में से बहुत से लोग गर्म आबो हवा वाले ख़त्तों में राहत के लिए उमूमन अपनाते हैं। ताहम अगला मरहला यानी सुबह का वक्त इंतहाई दिलखराश था। वो तमाम अफराद जो रात को आराम की गर्ज से छत पर गए थे बदकिस्मती से सुबह मुर्दा पाए गए। रात और सुबह के दरमियानी पहर में आखिर ऐसा क्या हुआ, ये अभी तक एक मुअम्मा है और अब यानी मौजूदा वक्त में इंतज़ामिया की जानिब से इन हालात और वजूहात का तफसीली जायज़ा लिया जा रहा है ताकि इस सानहे की असल हकीकत तक पहुँचा जा सके। ज़ाहिर है कि इस वाक़े ने मकामी आबादी पर भी गहरा असर छोड़ा है। ये दिल दहला देने वाला वाक़या पूरे इलाके में एक गहरे सदमे और शदीद गम का बाइस बन गया है और हर तरफ एक सोग की फ़िज़ा है। अहले इलाका ने इस गैर मुतवक्के और अलमनाक वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया है और मकामी लोग मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। एक ही रात में एक पूरे ख़ानदान का इस दुनिया से चले जाना एक ऐसा सदमा है जिसने ना सिर्फ पड़ोसियों बल्कि पूरे मुआशरे को हिलाकर रख दिया है। ये अवामी रद्द-ए-अमल दरअसल इस बात का सबूत है कि ऐसे सानहात किस तरह पूरी कम्युनिटी को यकजा करके एक मुश्तरका दुख में मुब्तला कर देते हैं। तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि मुतल्लिका हुकाम इस संगीन सूरत हाल से किस तरह निमट रहे हैं। सरकारी सतह पर दो अहम इक़दामात उठाए गए हैं। पहला कदम तो ज़ाहिर है तहकीकात से मुताल्लिक है। हुकाम की जानिब से वाक़े की असल और हतमी वजूहात जानने के लिए बाकायदा तहकीकात जारी हैं। याद रहे कि जब तक ये तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती, मौत की हतमी वजह के बारे में किसी भी किस्म की हतमी राय कायम करना क़ब्ल वक्त होगा। दूसरा और इंतहाई अहम कदम अवामी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से है। हुकाम ने अवाम के लिए सख्त हदायत जारी की हैं जिनमें इस बात पर जोर दिया गया है कि शदीद गर्मी की लहर के दौरान हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। ये हिदायत इस बात को यकीनी बनाने के लिए हैं कि मुस्तक़बिल में किसी भी किस्म के जानी नुकसान या ऐसे नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इन तमाम हक़ाइक़ का बग़ौर जायज़ा लेने के बाद एक इंतहाई अहम सवाल ज़हन में उभरता है। जैसे जैसे शदीद मौसमी हालात और गर्मी की लहरों में इजाफ़ा हो रहा है, मुआशरों को अपनी बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती इक़दामात में किस तरह की तब्दीलियाँ लानी चाहिए। नजरान का ये अफसोसनाक वाक़या और उसके बाद जारी होने वाली सरकारी हिदायत इस बात की वाज़ेह याद दहानी करवाती हैं कि शदीद मौसम के ख़तरात को अब इंतहाई संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ एक हादसे की खबर नहीं है, बल्कि ये इस बात पर गौर करने की दावत है कि शदीद गर्मी के दौरान महफूज रहने के लिए रिवायती तरीक़ों के साथ साथ जदीद हिफाजती प्रोटोकॉल्स को अपनाना किस कदर नागुज़ीर हो चुका है। क्या हम मुस्तक़बिल के इन चैलेंजेस के लिए वाकई तैयार हैं?